आज के क्लास में आप लोग को बताएंगे कि डिसमिल क्या होता है और एकड़ क्या होता है और हेक्टेयर क्या होता है। क्योंकि अगर आप ज़मीन का पैमाइश करेंगे या ज़मीन संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आप एकत्रित करते हैं, उसमें ये तीनों वर्ड काफ़ी कहीं से भी है, ऑल इंडिया या आप कहीं पे है, इंटरनेशनल जगह हो या नेशनल जगह हो या रीजनल जगह हो, हर जगह ये तीनों वर्ड आता ही आता है। तो ये तीनों वर्ड के बारे में, तीनों के बारे में विशेष जानकारी आपके पास होना चाहिए कि आखिर ये चीज़ है क्या। इसलिए इस मतलब आज की क्लास में आपको इसी पे पूरे क्लास में चर्चा चलेगा, इसलिए इस क्लास में बने रहिए। आपको लगता होगा कि पहले से हमको पता है, तो आपको बता दें कि पहले से आपको पता होगा वो अलग वे में होगा, अलग तरीका से आपको पता हो सकता है, अलग चीज़ पता हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ आपको एक ढांचा दिखलाया जाएगा कि किस प्रकार ढांचा है ये, यानी डिसमिल का ढांचा क्या होता है, एकड़ का ढांचा क्या होता है और हेक्टेयर का ढांचा क्या होता है। यानी तीनों जो है एक दूसरे से लिंक होता है, मतलब तीनों में एक दूसरे से संबंध है, यानी लिंक है। तो किस प्रकार लिंक है इस क्लास में आपको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसमिल पे, ठीक है। देखिए डिसमिल, डिसमिल देखिए ये डिसमिल जो है, ये डिसमिल का जो निर्माण यानी बनाया जो गया पूरे, ये डिसमिल ऑल इंडिया में चलता है, सभी व्यक्ति जानते हैं कि ये डिसमिल हर जगह चलता है। डिसमिल का मान भी हर जगह सेम होता है, ठीक है, हर जगह सेम होता है, लेकिन इसका भी जो है ना एक पैमाना हो। यानी आप लोग अगर अमीन के क्षेत्र से होंगे या थोड़ा बहुत नॉलेज होंगे, ठीक है, तो आपको जानकारी होगा कि अलग अलग एरिया में एक धूर का मान, एक कट्ठा का मान, एक बीघा का मान, यानी स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर डेग में, स्क्वायर गज में अलग अलग होता है। तो आखिर क्यों होता है, ठीक है। लेकिन डिसमिल का मान हर जगह सेम होता है, एकड़ का मान हर जगह सेम होता है, हेक्टेयर का मान हर जगह सेम होता है। तो ये तीनों सेम होता है, ये अलग अलग क्यों होता है। तो पहले ये समझिए, ये लघी नाम का एक चीज़ है। लघी क्या होता है तो समझिए, जमींदारी नापी के अनुसार हर एक एरिया का, क्या जमींदारी नापी के अनुसार हर एक एरिया का अपना एक लघी का मान होता है, और उस लघी के मान से कोई भी एरिया हो उसी अनुसार उस जमीन का एरिया बनता है एकड़। एकड़ डिसमिल और हेक्टेयर को छोड़ के, और बाकी जो आप जाएंगे धूर, कट्ठा, बीघा, छुड़की, फुड़की, कनमा वगैरह में, तो देखेंगे सब में आपको अलग अलग एरिया में अलग दिखेगा, क्योंकि वो जमींदारी नापी की जो पैमाना चलता है, यानी जमींदारी नापी का जो तरीका है वो लघी पे है, तो लघी के अनुसार होता है। लेकिन डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर हर जगह सेम होता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों भी क्रिएट किया गया है लघी पे ही, पूरे भारत का। गौर से सुनिएगा, ये जो तीनों जो है डिसमिल, एकड़ और हेक्टेयर, ये तीनों का जो मान ऑल इंडिया या अन्य देश में सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मतलब इसको जो बनाया गया है, इसको जो साइज दिया गया है, वो साइज देने का जो लघी का मान है वो 5.5 हाथ है, और 5.5 हाथ पे बनाया गया है, ठीक है। तो आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे कि डिसमिल का जो मान है वो कितनी हाथ की लघी पे फिट होता है, यानी कितनी हाथ की लघी से उसको बनाया गया है, अगर लघी का बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा, 5.5 हाथ की लघी, तो 5.5 हाथ की लघी से डिसमिल का मान को बनाया गया। कितनी हाथ की लघी से? 5.5 हाथ की लघी से। यहाँ लिख देते हैं छोटा में, 5.5 हाथ की लघी से, 5.5 हाथ की लघी से, ठीक है, डिसमिल का मान बना है, ठीक है। डिसमिल का मान निर्धारित किया गया है, ठीक है, निर्धारित किया गया है
5.5 हाथ की लगी से डिसमिल का मान पूरे भारत में निश्चित किया गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, निश्चित किया गया या निर्धारित किया गया है, निर्धारित किया गया है, ठीक है, किया गया है। ये आपको समझने के लिए लिख दिया गया है, निर्धारित किया 5.5 हाथ की लगी से, ठीक है, ये समझने के लिए आपको बताएं। लेकिन ये हम मिटा देते हैं, लेकिन जिनको लिखना है लिखते चलिए, ठीक है। यहाँ देखिए, उसके बाद 5.5 हाथ की लगी से बनाया गया, तीनों बनाया गया है। तो हम देखेंगे 5.5 हाथ की लगी से बनाया गया है, तो 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, अच्छा रहेगा आप, क्या कि ज़्यादा बोर्ड अभी भरेगा, ठीक है। 435.6 वर्ग फीट होता है। 1 डिसमिल का मान है, ये क्या है, 1 डिसमिल का मान है। ये स्क्वायर फीट में देखेंगे, इसको ही स्क्वायर फीट बोला जाता है, तो ये स्क्वायर फीट का मान हो गया। और इसी को अगर, ठीक है, अगर इसी को आप वर्ग मीटर में लेके जाएंगे, क्या, वर्ग मीटर में, तो वर्ग मीटर में इसका हो जाता है 40.48 वर्ग मीटर। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, वर्ग मीटर से मीटर में, मीटर से यानी अलग गज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। आप जो ऑफलाइन में क्लास, आपको बता दें, जो व्यक्ति ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन में क्लास स्टार्ट है, ऑनलाइन तो ऐप्स पे आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको विशेष जानकारी लेना है तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है ना, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए आगे बात करेंगे, ये 1 डिसमिल का मान स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर गज में 48.4 वर्ग गज होता है, ठीक है। और डेग में जाएंगे, चलिए कड़ी में चले जाते हैं, तो 1000 वर्ग करी, यानी स्क्वायर करी, वर्ग करी को ही स्क्वायर करी बराबर 1 डिसमिल होता है। और अगर डिसमिल में आप जाएं, क्या चीज़ में, डिसमिल में जाएं तो, सॉरी डिसमिल में आ गए, अगर डेग में जाएं तो 57.6 वर्ग डेग, क्या, वर्ग डेग बराबर 1 डिसमिल। और धूड़ में अगर जाएंगे, देखिए 5.5 हाथ की लगी से इसको क्रिएट किया गया है, डिसमिल को मान को, ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया के लिए है, ठीक है, ऑल इंडिया के लिए है, 5.5 हाथ की लगी से ही इसको बनाया गया है। लेकिन रीजनल जमींदारी लग्गी चलता है, क्या, जमींदारी लग्गी चलता है, उसके अनुसार ये चेंज होता रहता है। 1 डिसमिल का मान धूड़ में, हम धूड़ में बताएंगे 5.5 हाथ की लगी से, लेकिन हर जगह ये सेम नहीं रहेगा। जमींदारी नापी अगर 5.5 हाथ के अलावा कुछ और चल रहा है, आप पता कर लीजिएगा अपने एरिया में, तो समझिए वहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जमींदारी नापी जहाँ पे 5.5 हाथ की लगी चलता हो, ठीक है, यहाँ तो 5.5 हाथ की लगी से क्रिएट किया गया है, इसलिए 5.5 हाथ की लगी पे हम बात करते हैं। लेकिन अगर अलग है तो अलग होगा, ये समझ लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज करते हैं इसलिए क्योंकि उसको जमींदारी नापी जो चल रहा है लगी का मान के अनुसार, वो उनको पता नहीं है, अधिकतर व्यक्ति को पता नहीं रहते हैं। और आपको बता दे, ये तो यूट्यूब पे जो है, अब आदमी सब थोड़ा वीडियो वगैरह देखने लगे हैं, तो बताने भी लगे हैं, कुछ व्यक्ति जो बताते हैं, ठीक है, लेकिन उन सबको भी पता नहीं था। ओरिजिनल अपने एरिया के हिसाब से पूरे ऑल इंडिया को वही समझ रहे थे, इसे ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। और यहाँ से जब ट्रेनिंग आप लेंगे ना, तो आप विश्वास मानिए, ठीक है, विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। और स्टूडेंट सब कर भी रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में पैमाइश, आप ऑल इंडिया में पैमाइश कर सकते हैं। जो रीजनल चीज़ जहाँ पे चलता है वो तो पढ़ाते हैं, और इंटरनेशनल चीज़ भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है,
ठीक है। तो इसलिए आराम से रिलैक्स होकर आप क्लास करते रहिए, हर एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे। अगर ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो ऑफलाइन में भी आके पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ना है तो किशोर अमीन ट्रेनिंग पे आके आप पढ़िए रहे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे तो 6.5 हाथ 5.5 हाथ की लगी से 4.6 दूर होता है, ठीक है। अब ये 6.4 ये 4, तो इसको कैसे हम धुड़की फुड़की में करते हैं वो हम आगे बढ़ाएंगे, अभी हम बता रहे हैं। ये इतना ही चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ का जो है ना आपको तरीका बताएंगे। इसका अगर इसी चीज़ को अच्छा से समझाएं यहाँ पे तो बहुत लंबा क्लास चल जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ आपको आगे क्लास में बताया जाता है, पूरे डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बताया जाता है, समझ गए। तो पेशेंस रखना आपको आवश्यकता है, मेरे क्लास में पेशेंस चाहिए ही चाहिए स्टूडेंट को। बारीकी से आराम, धीरे धीरे से आराम से हर एक चीज़ को जो है ना आपको समझना होगा यहाँ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ये समझ गए। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस आपको रखना होता है। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आप डिसिमिल पढ़े, क्या हम पढ़े डिसिमिल। आप एकड़ में जाएंगे, क्या चीज़ में जाएंगे, एकड़ में, जस्ट इसी में एकड़ में जाएंगे। तो एकड़ में चलते हैं, देखिए एकड़, ये हो गया डिसिमिल। अब एकड़ में चलते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा बाउंड्री लाइन लेते हैं। एकड़, देखिए एकड़ जो है ना वो भी 5.5 हाथ की लगी पे ही बनाया गया है, उसलिए एक एकड़ में 100 डिसिमिल होता है। और डिसिमिल का मान 5.5 हाथ की लगी यानी पे, मतलब 5.5 हाथ की लगी पे ही उसको क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। इसलिए 5.5 हाथ की लगी से एक डिसिमिल में 6.4 दूर होता है, ठीक है। और ये भी क्रिएट किया है उसी अनुसार। अगर दूर में बात करेंगे तो आपको जो इंटरनेशनली जो होता है, जो पूरे भारत का पैमाइश किया गया है उसके अनुसार जो अभी बता रहे हैं वही, लेकिन हर एक एरिया में अपना रीजनल जमींदारी पैमाइश की लगी का मान चलता है, उसके अनुसार अलग होता रहता है, ये भी ध्यान रखना है। और जहाँ पे 5.5 हाथ की लगी चलता है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे नहीं चलता है, अधिकतर जगह नहीं चलता है, समझ गए। भारत में जो है ना बहुत लगी का मान चलता है, 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक, लेकिन 4 हाथ से 12 हाथ तक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगला क्लास रहेगा लगी पे रहेगा 4 हाथ से 12 हाथ, उसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को आपको मिलेगा, इसलिए क्लास में रेगुलर रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 एकड़ में होता है, देखिए 1 एकड़ बराबर यानी 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल। 100 डिसमिल, डिसमिल को हम शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे, ठीक है, पूरे डिसमिल लेंगे, ठीक है। उसलिए जब देखिए यहाँ पे देखिए 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल, 100 डिसमिल, ठीक है। तो अगर इसको हम देखेंगे कि 1 एकड़ में क्या, 1 एकड़ में 100 डिसमिल, तो 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो देखिए अभी हम बताएंगे, उस हिसाब से आप चेंज करिएगा और आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमको चेंज करना, देखिए 100 डिसमिल को क्या, 100 डिसमिल को चेंज करना है, क्या चीज़ में चेंज करना है, वर्ग फीट में, ठीक है। क्या चीज़ में, वर्ग फीट में। तो हम क्या करेंगे 100 गुने 435.6 वर्ग फीट को, 6 वर्ग फीट को, ठीक है। यानी 100 को गुना कर देंगे 1 डिसमिल का जो मान जिस चीज़ में आपको कन्वर्ट करना है उससे, तो ये आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 4 3 5 6 0, ठीक है। यानी ये इसको अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा नीचे से, यहाँ देखिए इसको गुना कर दिए 10 से, तो ये हो गया इतना, ठीक है। इसको आप भी कैलकुलेट करेंगे, इतना ही आएगा वर्ग फीट यानी स्क्वायर फीट, इतना आ गया। ये क्या चीज़ में आया है, वर्ग फीट में। तो 1 एकड़ में इतना वर्ग फीट होता है। तो आप भी क्या करेंगे 100 गुने, अब 100 गुने क्या करेंगे 435.6 वर्ग फीट को गुना करेंगे, बस उसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी काटना छाँटना है काट उठ के आपको जो माने आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको जो है जैसे यहाँ पे स्क्वायर फीट में अब हमको निकालना है
वर्ग मीटर में, क्या वर्ग मीटर में, तो फिर क्या करेंगे, जैसे ये निकाले ना, ये पाला, ठीक है, जैसे ये निकाले हैं उसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरा को वही करेंगे 100 गुने, ठीक है, 100 गुने, यहाँ देखिए इसको हम वर्ग मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 40 गुने 48 वर्ग मीटर, क्या वर्ग मीटर। तो इसको क्या करेंगे, देखिए दशमलव है ना, दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, 00 से 00 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 4048 वर्ग मीटर। आप भी इस तरह निकाल सकते हैं। ये आ गया वर्ग मीटर में इतना आएगा, क्या ये वर्ग मीटर में इतना आएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे उसके बाद वर्ग गज में, ठीक है। तो वर्ग गज में भी निकालने के लिए क्या करेंगे 100 गुने वर्ग गज में, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 40.4 वर्ग गज, ठीक है, सॉरी 48.4, क्या 48.4 वर्ग गज, ठीक है, वर्ग गज। यहाँ पे देखिए दशमलव उड़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ हम गौर कीजिए, ठीक है, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो एगो 0 आ जाएगा, एगो कट गया, अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए गौर कीजिए यहाँ पे, तो इसको गुना करेंगे तो 48 गुने 4840 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर इतना आ गया, निकाल लिए। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा के हम आगे बढ़ेंगे। 3 निकाल लिया। आप लोग को जो है लिखते जाना है, यहाँ रोक के क्लास को लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम बात करेंगे, अब हम जो है वर्ग डेग में बदलेंगे, 1 एकड़ को वर्ग डेग में पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ग डेग यानी स्क्वायर डेग में। तो 100 गुने 57.6 वर्ग डेग, क्या वर्ग डेग। देखिए दशमलव है तो एगो 0 आ जाएगा, 0 से एगो 0 कट गया, अभी कितना हो जाएगा 5760 वर्ग डेग, ठीक है। कहीं कहीं डेग में भी चलता है, इसलिए डेग में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखें 5700, बस कुछ नहीं कहें, 0 कट गया तो 0 हटिए ना गया, ये हट गया, ये हट गया ना, तो इसको करेंगे इतना आ जाएगा। फिर आगे हम चलेंगे, ठीक है, कड़ी में। तो फिर कड़ी में निकालने के लिए जैसे ये निकालने उसी प्रकार 100 गुने 1000 वर्ग करी, क्या वर्ग करी। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, यानी 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख वर्ग करी, ठीक है, 1 लाख वर्ग करी निकल गया। उसी प्रकार धूर में जाएंगे, ठीक है, धूर में ये करी वर्ग करी है, ये वर्ग करी में इतना आ गया। धूर में जाएंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिखते चलिए, हम मिटा देते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं देंगे, ठीक है, आप लोग को ये सारा काम करते जाना है। आगे देखिए, अगर धूर में जाएंगे तो देखिए 100 डिसमिल को धूर में चेंज करेंगे तो 1 डिसमिल का जो मान होता है धूर में 6.42, जैसे निकाल दो वैसे, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे एगो 0 आ जाएगा, कट गया, यानी 640 धूर। 640 धूर को जब चेंज करेंगे ना तो 1 बीघा, ठीक है, 1 बीघा, देखिए 1 बीघा और 12 कट्ठा हो जाएगा, ठीक है। कट्ठा कैसे, ये आपको बताएंगे किस प्रकार चेंज करते हैं। ये हो गया, इस जैसे ये निकाले हैं सेम टू सेम आपको हेक्टेयर में भी जाना है, ठीक है, बताते हैं। और आपको अभी टास्क मिलेगा, ठीक है, आपको इसमें टास्क भी मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब एकड़ हो गया, अब
हेक्टेयर में जाएंगे, ठीक है। हेक्टेयर, यहाँ देखिए हेक्टेयर, हेक्टेयर देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है, यहाँ पे देखिए 1 हेक्टेयर बराबर क्या, 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल, ठीक है, 247 डिसमिल। बहुत व्यक्ति जो हैं बोलेंगे कि 2.5 डिसमिल, ठीक है, सॉरी 250 डिसमिल, कोई कुछ बोलेंगे, लेकिन ओरिजिनल इतना ही होता है। इसके बाद दशमलव का मान होता है 0.128, उस मान को छोड़ के, ठीक है, तो इतना लगभग में माना जाता है डिसमिल में, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इसको ये गंदा हो जाता है नहीं, चलिए ठीक है, थोड़ा डस्टर ज़्यादा गंदा हो गया। देखिए इतना होता है, तो इसको आप क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर में अगर 247 डिसमिल होता है तो आपको 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है, कितना स्क्वायर मीटर होता है, कितना स्क्वायर गज होता है, कितना स्क्वायर डेक होता है, कितना स्क्वायर करी होता है, कितना स्क्वायर धूर होता है, सॉरी कितना धूर होता है। तो ये सारे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी प्रक्रिया बताएं वही प्रक्रिया करना है। तो ये आपको होमवर्क लिखेगा, यहाँ मैं स्ट्रक्चर में सेट करेंगे और आप इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको छोड़ना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे वर्ग मीटर में चेंज, वर्ग स्क्वायर मीटर में चेंज करेंगे, नहीं स्क्वायर फीट में। तो 247, देखिए 247 गुने 435.6, ठीक है, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, फीट में है ना, ये वर्ग फीट में चेंज हो जाएगा। पहला सवाल आप लोग का। दूसरा सवाल 247 गुने 40.48 वर्ग मीटर, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है 247 गुने 48.4 वर्ग गज बराबर जो आएगा आपको बताना है। चौथा 247 गुने 1000 वर्ग करी, ठीक है। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन आप लोग के लिए 247 गुने 57.6 वर्ग डेग। और छठा क्वेश्चन, ठीक है, ये छठा क्वेश्चन क्या है आपको, 247 गुने 6.42, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी जैसे ये चेंज होगा वर्ग फीट में, ये चेंज होगा वर्ग मीटर में, ये वर्ग गज में, वर्ग करी में, ये वर्ग डेग में, ये धूर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि वास्तव में आंसर क्या है, ठीक है। और अगला क्लास पूरे लघी पे चलेगा, लघी का अलग अलग एरिया में कैसे कैसे लघी का मान बदलता है, ठीक है, और उसको कैसे कैसे धूर का साइज बदल जाता है, कैसे कट्ठा का साइज बदल जाता है, कैसे बीघा का साइज बदल जाता है, कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्लास में कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। अब बने रहने के लिए, ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है। आप अगर ऑफलाइन में क्लास करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर पे आइए, अगर ऑनलाइन में करना चाहते हैं, ठीक है, तो किशोर अमित ट्रेनिंग जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, कहीं भी आप उसको कहाँ डाउनलोड करके वहाँ उसमें आप ज्वाइन रहिए, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और सभी को गुड नाइट। और आप लोग अगर जो देख रहे हैं, अगर दिल से क्लास कर रहे हैं तो कुछ नहीं, नीचे में कम से कम कमेंट बॉक्स में जो है ना गुड नाइट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। यानी चैट सेक्शन बोलिए या कमेंट बॉक्स बोलिए, ठीक है, उसमें लिखना है। चलिए ठीक है, जय हिंद।